और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बजट से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। चमड़े का सामान सस्ता होगा, विदेशों से आने वाली मशीनें भी अब सस्ती होंगी, हीरे की ज्वेलरी भी सस्ती होगी। तो पॉलिश से हीरे पर कस्टम ड्यूटी, खेती का सामान भी सस्ता होगा, मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते होंगे, चमड़े का सामान और कपड़ा सस्ता होगा, विदेशों से आने वाली मशीनें भी सस्ती होंगी। तो क्या कुछ सस्ता रहा, तमाम विस्तार से ये आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। पॉलिश से हीरे पर कस्टम ड्यूटी अब 5%, खेती का सामान भी सस्ता होगा, किसानों के लिए राहत की बात है, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे, चमड़े का सामान और कपड़ा भी सस्ता होगा, व्यापारियों के लिए राहत की खबर। विदेशों से आने वाली मशीनें भी अब सस्ती होंगी और हीरे की बात करें तो हीरे की ज्वेलरी भी अब सस्ती होगी। तो बजट में काफी कुछ पेश किया गया और ये राहत की बात है कि इन चीजों पर फोकस किया गया और ये सामान सस्ता होगा। विदेशों से आने वाली जो मशीनें हैं वो भी अब सस्ती होंगी, हीरे की ज्वेलरी भी अब सस्ती होगी, पॉलिश से हीरे पर कस्टम ड्यूटी अब 5%, खेती का सामान भी सस्ता होगा, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे, चमड़े का सामान भी सस्ता होगा। विस्तार से ये जानकारी आप तक कि इस बजट में क्या कुछ रहा, क्या कुछ सस्ता हुआ है। तो खेती का सामान भी सस्ता होगा, तो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7% होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी को 18 की जगह 15, टैक्स सुधार के लिए नया सिस्टम, टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने का मौका मिलेगा, आईटीआर में गड़बड़ी 2 साल में सुधारने का मौका, दिव्यांगजनों के माता पिता को टैक्स में छूट दी जाएगी। तो टैक्स रेट में बरामद संपत्ति पर सेटलमेंट नहीं, एलटीसीजी पर 15% से ज्यादा का टैक्स नहीं, जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.40%, नए टैक्स रिफॉर्म लाने की प्रक्रिया जारी। तो एनपीएस पर टैक्स राहत बढ़ाई गई है, एनपीएस से योगदान 10 से 14% किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स 15 से घटाकर 12% तक, कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7%, कोऑपरेटिव सोसाइटी को 18 की जगह 15%, टैक्स सुधार के लिए नया सिस्टम। तो टैक्स पेयर्स को क्या मिला है, ये विस्तार से जानकारी आप तक। दिव्यांगजनों के माता पिता को फिलहाल टैक्स में छूट दी जाएगी, टैक्स रेट में बरामद संपत्ति पर सेटलमेंट अब नहीं होगा, एलटीसीजी पर 15% से ज्यादा का टैक्स नहीं, जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.0, नए टैक्स रिफॉर्म लाने की प्रक्रिया जारी है, एनपीएस पर टैक्स राहत बढ़ाई गई। तो एनपीएस में योगदान 10 से 14% किया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स भी। तो स्टेट को लेकर राज्यों को क्या कुछ मिला वो आपको बता देते हैं। राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज देना, पूर्वोत्तर भारत के लिए 1500 करोड़ का ऐलान, शहरों में जन परिवहन की सुविधा बेहतर करेंगे, टियर 2 और टियर 3 शहरों का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो 2025 तक देश में 100% ऑप्टिकल फाइबर, 2022 में 5G सर्विस के स्पेक्ट्रम सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे, सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। तो काफी कुछ राज्यों को भी मिला है। राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद, राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज लोन, पूर्वोत्तर भारत के लिए 1500 करोड़ का ऐलान, शहरों में जन परिवहन की सुविधा बेहतर करेंगे, टियर 2 और टियर 3 शहरों का दायरा बढ़ाया जाएगा, सहज की जगह नया कानून आएगा। तो रेलवे के लिए पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार होगा, स्टेशनों के बीच मॉडल कनेक्टिविटी, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से फायदा, अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें बनेंगी, 3 साल में 100 गतिशील टर्मिनल बनेंगे, पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार होगा। तो रेलवे को भी काफी हद तक ये बेनिफिट होगा, अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, तो 3 साल में 100 गतिशील टर्मिनल बनेंगे, पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार होगा, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से फायदा होगा।
और छात्रों को क्या कुछ मिला? छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी, छात्रों के लिए ई विद्या योजना का ऐलान, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए ई विद्या, शिक्षा को बढ़ाने के लिए डीटीएच की सुविधा, 1 क्लास 1 चैनल से पढ़ाई होगी, 750 नई ई लैब्स बनाई जाएंगी, कौशल विकास के लिए ई पोर्टल बनेगा, चुनिंदा आईटीआई में विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नई नौकरियां, छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। तो छात्रों को भी काफी हद तक इस बजट में दिया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए विद्या शिक्षा को बढ़ाने के लिए डीटीएच की सुविधा दी जाएगी, 1 क्लास 1 चैनल से पढ़ाई होगी, 750 नई ई लैब्स बनाई जाएंगी। तो छात्रों का भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया। चुनिंदा आईटीआई में मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी, छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए ई विद्या शिक्षा को बढ़ाने के लिए डीटीएच की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।